और देखो भक्ति में ज्यादा जुड़ जाओगे तो शक्ति मिल जाएगी। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तनामता सुखिये ने वदोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। कल मैं कथा सुना रहा था धुंधकारी की। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। कहने का मेरा एक ही अर्थ है, हम पूरी जिंदगी भर कमा कमा करके रखते हैं, कोई दान करने के लिए आ जाए तो 10 बार सोचते जेब में से निकाले कि ना निकाले। अभी यहाँ आरती जब फिरेगी तो कई आदमी सोचेंगे भैया डारे कि ना डारे, डारे कि ना डारे, डारे कि ना डारे, डारे कि ना डारे। एक सेठ जी थे, वो कथा सुनने तो रोज आए, लेकिन कथा में आरती ले 10 को नोट उठाओ अपनी जेब में डाल ले। अच्छा देवी भाई को दिमाग खराब, भैया जो तो बड़ा खतरनाक, उल्टो महाराज जी को पैसा सटका दे। अबे कई जने इनमें से भी मिले, एक आध 2 जने सटका ही दे माला। गांव वालों ने कहा सेठ जी कल तुम्हारी ओर से 100 रुपया दान होने हैं। कितने रुपया दान होने? 100 रुपया। सेठ जी का दिमाग खराब, बड़ा चीज, जिंदगी में उन्हें पंजू दान नहीं करी, 100 रुपया का से करत तू। अब बेचारा दम बांध करके 100 रुपया को लाया, अपनी मुट्ठी में बांध लिया, मुट्ठी में बांध के बैठ गया। 3 घंटा वो पैसा को ऐसे मुट्ठी में बांधा रहा, प्राण चले जाएंगे लेकिन पैसा को नहीं देंगे। अच्छा जैसे पंडित जी का रोज का नियम था, वो आए आरती को घुमाए, सब लोग आरती को लें। अब उसी के पास आए तो पंडित जी ने कहा चढ़ाओ अब पैसा। उसने मुट्ठी को खोला। अच्छा 3 घंटा से मुट्ठी को बांधे हो तो पसीन तो जाएगा ना, पैसा पसीनेगा कि नहीं? आप उन्होंने मुट्ठी में पैसा का धर लो तो वो पसीन जाए। सेठ जी ने जब खोला तो पैसा को देख करके बोले देखो तो भैया ये 100 का नोट हमसे कितना प्रेम करता है कि तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार नहीं है, कितना रो रहा है, पूरा भीग गया है रोते रोते। भैया हम अपना 100 का नहीं देंगे। उन्होंने जेब में रखा हो, स्वाहा। यहां वहां हम करोड़ों रुपए को फेंक देंगे। धर्म की बात आएगी तो 2-4 नियम है धर्म में। जिसका पैसा कहीं ना चलता हो उसका पैसा जाकर के तुम भागवत कथा में डाला हो, कोई रोकने वाला नहीं। जिसका 100 का फटा नोट कहीं ना चलता हो, मंदिर की पेटी में डाला हो, कहीं कोई रोकने वाला नहीं। अब भक्ति कैसे की जाए? आज के युग में भक्ति को कर पाना बड़ा कठिन है। हर कोई भक्ति को नहीं कर सकता साहब, हर किसी में शक्ति नहीं है। भक्ति बड़ी प्रबल है। भक्ति को कैसे किया जाए? महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कहाँ और कब ये कोई ना जाने पाए। ये श्वास बड़ी ठगनी है साहब, बड़ी ठगनी, बड़ी ठगनी, बड़ी ठगनी, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये कब रुक जाए किसी को कोई पता नहीं। बताओ आप लोगों को ये पता कब मरना है? किस किस को पता है? कई लोग दिखवाते अपने हाथ को, देखियो महाराज हमें कितने साल जीने। अच्छा देख भी बाओ जा भी नहीं कह सकत कि तुम्हें पर की साल मरने। अगर वो कहते तो ये जुतियाई कर वो शुरू कर दे, पंजू ना दे। सब कहते तुम्हें 100 साल जीना, लेकिन कई लोग एक्सीडेंट में मारे जाते। 100 साल वाले भी एक्सीडेंट में चले जाते। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये हानि लाभ जीवन और मरण, भैया बुरा मत मानना, ये चारों चीजें भगवान के हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं। और इन अगर चारों चीजों पे तुम्हें विजय प्राप्त करना है तो रामचरितमानस में लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाका। कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। संसार में कर्म प्रधान है। अब कई लोग तो गांव में ऐसे ऐसे होते, उन्होंने कहा कि फलाने घर में वो धरो धन, पूरी जिंदगी उनकी कहती ले धन ही धन खुदे तुम्हें न कर गई। हाँ पूरी जिंदगी धन खुदे में आधे बूढ़े हो गए। कर्म नहीं करना चाहता आदमी, और सब लोग चाहते कि दुनिया का कितना भी बड़ा धर्म आ जाए, कर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम अपनी संतान को दे देवे। मान लो
आपने अपनी संतान के लिए करोड़ों रुपए जोड़ करके रख लिए, और वही अगर आपका पूत कपूत निकल गया तो बताइए वो पैसा आपके काम में आएगा? बताइए वो धन आपके काम में आएगा? आत्मदेव शास्त्री के पास कितना नहीं धन था। आत्मदेव शास्त्री के पुत्र का नाम था धुंधकारी। क्या रहा रामचरितमानस, बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आप जैसा बीज उस संसार में बोगे, उसी बीज को आप काटोगे, किसी दूसरे बीज को नहीं काटोगे। इस खेत में बगल में देख लीजिए, आप लोग गेहूं बुबा है, बताइए क्या गेहूं की जगह आप लोग सोयाबीन काट सकते हो? बताइए काट सकते क्या? भगवान से बात करके बताओ, उनसे पूछ लो सोयाबीन हो जाएगा? अब तुम कहो महाराज में सिद्धि हो तो गेहूं का सोयाबीन में बदल दो। अब तो कहां से बदलने भैया, इतनी बड़ी सिद्धि हमना भी नहीं है, और इतनी बड़ी सिद्धि किसी के पास नहीं है। लेकिन धन्य है मेरे हनुमान जी। आष्ट से ते नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। लेकिन हनुमान जी ने भी पहले कर्म को किया। अच्छा, माताओं को 2 चीजों में बड़ा अनुभव है। एक भूत भविष्य में, कोई आदमी आ जाए आकर के घर में बैठ जाए, कोई बाहरी मंगाने वाला, वो कहता तुम्हारा आदमी, माताओं से सिर्फ 3 चीजें कह दो वो तुम्हारी भक्त बन जाएंगी। तुम्हारा आदमी सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान करता है। पहली, बिना जाने 3 चीजें कह दो मैं तुम पे खुश, और तुम्हारी सास की मां तुम्हारी बात चल नहीं पाऊ। हाँ महाराज सही कही, बिल्कुल क्लियर बात कही। मेरी सासू मां के मारे वो कंडाकनी है, हैं? और तीसरी कह दो पैसा तो खूब कमा रहे लेकिन बरकत नहीं करते, तुम्हारी तिजोरी में तुम्हें 1 रुपया नहीं दो। ओ महाराज तुम तो ऐसे लगता जैसे भगवान शंकर के बाद तुम ही पैदा हुए हो। माताओं से 3 चीजें कह दो तो तुरंत खुश, अंधविश्वास में तुरंत पड़ जाएंगे, क्योंकि बातें नहीं सुनेंगी, फिर तो खूब पैसा महाराज के लिए 5 सेल लेकर के कम से कम 5 किलो आटा लेकर के आएंगी, 100-200 रुपया। अच्छा जाओ और मानो कि देखो भविष्य बता दो 100 रुपया से बाड़ू पंजू ना निकले, मर जाओ तुम 500 को तो बड़ी मुश्किल में निकले। आदमी भी मंगाए तो माताओं से कभी 500 रुपया नहीं निकल सकते, उन्हें बड़ी पैसा से बड़ा प्रेम रहता है। पहले के जमाने में चलते थे वो, आजकल बंद हो गए। वो चलते थे ना वो छोटे छोटे बटुआ लाल कलर के, हाँ उखल लेके मिला जाती। धन्य है मोदी जी। लोग कहते मोदी योगी ने क्या किया, 2014 के चुनाव जीतने के बाद भारत में ऐसी स्थिति लाए कि माताओं के धन का किसी ने पता नहीं चला पाया। मोदी जी ने नोटबंदी करी तो जो अपनी आदमी से लड़ रही थी रात के 2000 रुपया दो में साड़ी लेने, उन सारे उनको दिमाग खराब, आदमी तो भगते ही जा रहा था भैया नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई। घर भाई पछाई ठानी थी, बोले हमारे और पैसा ले जाओ। आदमी बोले हैं क्या, तो रात के गति राम नहीं तुम्हारी सो तुम्हारी मर जाओ, 1 रुपया नहीं है, कहां से आए पैसा? मन में विचार करो, मन ही मन गाली देने, कहां से कहा जो नोटबंदी हो वो पूरे पैसा कड़े आओ, कहां से आओ? आदमी ने पूछो पैसा कहां से ले आई? रखे थे। अच्छा आदमी ने सोची हुई है 1000 2 4 हजार, ले 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 जल्दी लिया। अच्छा माताओं के पैसा रखे जाते, कहो तुमने भागवत में पैसे ही नहीं चढ़ाए, कहा दिखाए हो, हम खुद नहीं डाले पैसा, चलो कल से चढ़ा दियो, कैसे चीज हो यार, है ना? माताओं के पैसा अबे नहीं चढ़ाने, माताओं के पैसा ऐसे ऐसे रखती हो, 4-5 गुड़ी बना के रखती ना। आदमी ने पूछा कितना रुपया है, घरवाली बोली वही होंगे करीब 2 लाख रुपया। आदमी का दिमाग खराब हो, तेरी कहां से लाई इतना पैसा? 10 साल हो गए शादी को। अरे तो 10 साल शादी को गए तो पैसा कहां से लाई? आप रात के समय में पैंट टांग देते थे, सुबह धुलने के बहाने से भड़ू जेब में से नकार क्यों डाल लेते? आदमी बोले दे तेरी 2 लाख कैसे होगा? बोले 10 साल से दुका रहे थे,
बोले आप बोले मोदी जी आगे में सब चले जाने, लो ले जाओ। तो माताओं के हाथ से रुपया छूटना बड़ी मुश्किल की बात है।